की जय, श्री आदि नारायण की जय, श्री ब्रह्म नारायण की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण गीता जी ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जैसा भजन करता है मैं भी उसका वैसा ही भजन करता हूँ। जिस रूप में भगवान को पुकारते हैं भगवान वैसे उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। कहानी है, कथा है, उपाख्यान है, आख्यान है। भगवान की जिस रूप में जो व्यक्ति भजन करता है, ऐसे लोग बोलते हैं कि ये भगवान है कि नहीं, वो भगवान है कि नहीं। भगवान तो अनंत स्वरूप है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रह विष्णवे। भूतों के रूप में पूजा करता भगवान भूतों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। पितरों के रूप में भगवान की पूजा करता वो पितरों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। गंधर्वों के रूप में पूजा करता भगवान गंधर्वों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। पुत्र के रूप में पूजा करता कि भगवान मेरे पुत्र बन करके आ जाओ, तो भगवान पुत्र बन करके आ जाते हैं। वो तो अनंत रूपों में है। जैसे मनुष्य रूपा ने जो तपस्या की हुई, तपस्या करने के बाद जब भगवान नारायण प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा मांगो वरदान क्या चाहते हो। कहा चाहूं तुम समान सुख। हे नारायण, यदि मुझे देना ही है तो मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ कि आप सरस खोजो कहाँ जाई, नभ तब तनव हो में आई। मैं अपने समान कहाँ खोजूंगा, मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में आ जाऊंगा। भगवान के लिए जिसने नौकर के रूप में भजन किया कि मेरे नौकर बन करके आ जाओ, भगवान ने कहा हे मस्तु मैं सेवक बन करके ही आ जाता हूँ। एकनाथ जी महाराज के यहाँ पर भगवान सेवक बन करके, विठ्ठल भगवान सेवक बन करके आ गए। किसी के यहाँ पुत्र बन करके आ गए, किसी के यहाँ सखा बन करके आ गए। नर नारायण के रूप में जब भगवान जी से प्रार्थना की, भगवान मैं आपके पास में मुझे मेरे छोटे भाई बन जाइए, तो भगवान इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार करके उपेंद्र बन करके आ गए वामन के रूप में। तो भगवान जिस रूप में जो व्यक्ति भक्ति करता है भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। नौकर के रूप में, सेवक के रूप में, पत्नी के रूप में, दासी के रूप में, दास के रूप में, और वो भर करके सेवा करने लगते हैं। जैसे भगवान की आराधना प्रार्थना पांडवों ने की, पांडवों के यहाँ पर पत्थर उठाने वाले बन करके आ गए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर फल खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। भगवान उसी रूप में वैद्य बन के आ जाते हैं। किसी ने भगवान से मांगा तो मृत्यु बन करके भी आ जाते हैं, जीवन बन करके भी वही आते हैं। भूकंप बन करके भी आते हैं, जीवन भी वही, अमृत भी वही। लेकिन हम लोगों को जीवन अच्छा लगता है, मौत से हम लोग भय खाते हैं, रोगों से भय खाते हैं, क्योंकि उससे हमारे लिए पीड़ा मिलती, कष्ट मिलता, आनंद की प्राप्ति नहीं होती, अमृत की प्राप्ति नहीं होती। मृत्यु भी वही, अमृत भी वही, लठ भी वही, मारने वाला भी वही। लेकिन जो खराब चीजें लगती हैं जिससे शरीर में पीड़ा होती है हम अस्वीकार करते हैं। सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम दुखम, सर्वेषाम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। प्रतिकूलता है वह दुख है, जो अनुकूलता है वह सुख का साधन बनता है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। लेकिन भगवान की साधना कैसी है, तो महापुरुषों ने कहा चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर, साहब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। उसको जैसा जो व्यक्ति होता है वैसे उसका स्वभाव होता है, भगवान उसी रूप में उसका अनुसरण करने लगते हैं, वैसे उसको मिल जाते हैं। बनिया के लिए धन के रूप में मिल जाते हैं, साधु के लिए जो है नाम के रूप में मिल जाते हैं, सुंदरता वाले के लिए सुंदरता के रूप में मिल जाते हैं। भगवान ने कहा कि जितनी संसार में विचित्र चीजें, अलौकिक चीजें दिखाई पड़ रही हैं वो सब मेरा ही स्वरूप है। कहा क्या, का आयुधानाम अहम वज्रम, आयुधों में मैं वज्र हूँ। वृष्टिनाम वासुदेवोस्मि, विष्णु वंशियों में वासुदेव हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं ये जप यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। कहा स्थावराणाम हिमालया, अचल पर्वतों में हिमालय हूँ। और भृगुणाम सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ।
और सर्वशस्त्रवृतामं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। और उन्होंने कहा कि भगवान देवर्षिणाम च नारद, देवर्षियों में नारद हूँ। और कहा वित्तेषु यक्ष राक्षसाम, यक्षों में मैं कुबेर हूँ। पवना पवतामस्मि रामा शस्त्रवृतामं, पवित्र करने वालों में वायु हूँ। तो भगवान ने जो विभूति योग में 10वें अध्याय में बताया कि मैं प्रत्येक रूप विष्णु नाम वासुदेव अस्मि, पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में धनंजय हूँ, अर्जुन हूँ। और मुनि नाम अप्यहम व्यास, मुनियों में व्यास मुनि हूँ, जो दुनिया के शास्त्रों का विस्तार करने वाले हैं। तो भगवान अनेक अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन अत्वर्जुना, परम ब्रह्म परम धाम शाश्वतम परमम भवान। एक सामान्य नियम है, जो जैसे रूप में जान लेता है, जिसके रूप में जान लेता है, जितनी अपनी क्षमता है वैसे उसको दिखाई पड़ने लग जाते हैं। एक उदाहरण के रूप में, राजा की सवारी निकलने वाली थी, एक महात्मा जी रास्ते में बैठे हुए थे। तो पुलिस वाले आए, बाबा तुम यही जगह मिली बैठने के लिए? और फिर साधु था निकला, धक्का मारेंगे यहाँ से बाहर फेंक देंगे, तुम यही जगह मिली? बाबा जी ने कहा इसलिए तो तुम पुलिस वाले हो। अब पाठक जी पे लागू नहीं हो रहे नियम, पाठक जी पे लागू नहीं, इसलिए तुम पुलिस वाले हो। अब दरोगा जी आए, तो राजा तुम्हारे बाबा को पता नहीं है, राजा साहब प्रधानमंत्री जी की सवारी निकलने वाली, यहाँ से हट जाओ ठीक रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा नहीं तो ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। क्या नहीं ठीक होगा? उठा के फेंक दो, भगवा देंगे। इसलिए तुम दरोगा जी हो। बाबा जी ने कहा तो नहीं दिखाई पड़ रहा कि मैं विकलांग हूँ। तब तक आए एसपी साहब, बोले गुरुजी तुम्हें हम दूसरी जगह बैठा देंगे, यहाँ फ्रैक्चर हो जाएगा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, तुम विकलांग हो ही और विकलांग हो जाओगे और हमें दोष दोगे। एसपी साहब ने, उन्होंने कहा इसलिए तुम एसपी साहब हो। इसके बाद आईजी साहब आए, आईजी साहब ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि गुरुदेव हम आपको एक कुटिया बना देते हैं बगल में सुंदर सी, और आप वहाँ विराजमान हो जाइए, नहीं तो यहाँ कोई घटना हो सकती, दुर्घटना, हम पर दोष आएगा, राजा साहब मुझे सस्पेंड कर देंगे प्रधानमंत्री महोदय। उन्होंने कहा इसलिए तुम्हारे लिए आईजी साहब की डिग्री मिली हुई है, पोस्ट मिली हुई है। इसके बाद डीजीपी महोदय आए, डीजीपी महोदय ने कहा गुरुदेव आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा, हम आपके सेवक हैं और हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप यहाँ व्यवस्था कर दी जाए, कुछ घटना होने के पहले हमें लगता है कि हमारे लिए इल्ज़ाम ना लगे। अब इन्होंने इतनी गलती कर दी कि इल्ज़ाम ना लगे मेरी ऊपर में, कहा इसलिए तुम डीजीपी साहब वो गलती कुछ न कुछ करते जा रहे थे वो। तब तक राजा साहब प्रधानमंत्री महोदय की सवारी निकली और प्रधानमंत्री जी साष्टांग लेट गए, और लेटने के बाद बोले गुरुदेव हमारे कारण से आपको बहुत कष्ट हुआ, हमारे सेवकों ने, हमारे पुलिस वालों ने, हमारे डीजीआई ने, डीजीपी ने जो भी शब्द कहे हों वो सबको माफ़ कर दीजिए, हम रास्ता ही चेंज कर देते हैं आपके लिए। तो महात्मा जी ने कहा आपको आश्रम नहीं बनवा देते हैं, आपका विद्यालय गुरुकुल नहीं बनवा देते हैं, आपके यहाँ पर भोजनशाला ही बनवा देते हैं, पाठशाला ही बनवा देते हैं, यज्ञशाला ही बनवा देते हैं, सब आपके नाम से मोहल्ला कॉलोनी हो जाएगा, मुनि जी की रेती हो जाएगी। है क्या? मुनि जी की रेती, मुनि जी का आश्रम, और पूरे जिला में हम प्रचार भी करा देंगे। तब महात्मा जी के मुखारबिंद से निकला इसलिए तुम्हारे लिए भगवान ने प्रधानमंत्री बनाया है, तो जो जैसा है वैसा उसके लिए पद दे दिया गया। तुम एक, इसलिए तुम ये हो, इसलिए तुम ये हो, इसलिए तुम ये हो। तो वो जो है जहाँ पर दिया गया है, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि, हम भगवान की जो जैसे भक्ति करता है। ध्रुव जी ने पायो अचल अनुपम ठाऊं, अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन माताजी ने कहा कि तुमने ऐसी तपस्या नहीं की। माताजी ने समझाया कि बेटा ऐसी तपस्या करो कि नारायण के पुत्र बन जाओ। तो उनके लिए ध्रुव सगलानि जप्यूं हरि नामु, पायऊ अचल अनुपम ठाऊं, अनुपम ठाव पा लिया उन्होंने, सामान्य ठाव नहीं पाया। दास कबीर चढ़ो गढ़ ऊपर, राज्य मिलो अविनाशी, उनको अविनाशी राज्य प्राप्त हो गया, विनाशी राज्य नहीं मिला। तो नारायण की, शिव जी की, नारायण के अनंत रूप है, जो भक्ति करता है उसको भगवान ऐसा फल दे देते हैं।
इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री हमारे अरविंद भाई, श्रीमान हमारे पाठक जी, श्रीमान सत्येंद्र दुबे जी, इन्होंने सत्संग का लाभ लिया। ये सत्संग मूर्ति यहाँ पर होता रहा। ये सत्संग भवन बना हुआ है आम गाँव में, यहाँ पर हम लोग नित्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इतना कह करके सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।